मन की शक्तियों को इतना हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, और ही हम क्या करते हैं, अपने मन की शक्ति को हम व्यर्थ बातों में ऐसे ही वेस्ट गवा देते हैं, और जिसके कारण हम और ही जीवन के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, थके हुए अनुभव करते हैं, हारा हुआ अनुभव करते हैं। अगर हम मन को सही दिशा दे तो फिर मन जो है वो हमें अनेक सफलताओं से मिला सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा मन जो है वो इतना शक्तिशाली है कि आज हम देखते हैं कि मोबाइल पे बात करना को हो, या अभी जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, अगर 100 वर्ष पूर्व कोई ऐसे कहता था कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो लोग शायद उसका मजाक भी उड़ाते होंगे उस समय। लेकिन आज ये सारी चीजें जो है वो संभव हो गई है। तो संभव कैसे होती है? जैसे मन के अंदर जो विचार आता है और उस विचार को हम एक अच्छी दिशा देते हैं, एक योग्य दिशा देते हैं, तो मन जो है वो सही अर्थ में कार्य करना शुरू कर देता है और असंभव बातें भी संभव हो जाती है। इसके ऊपर एक स्टोरी ऐसे हम सुनेंगे कि एक बार जीसस क्राइस्ट जो है वो एक लेक्चर में बैठे हुए थे, और वो लेक्चर कर रहे थे, मन की शक्ति के ऊपर ही वो लेक्चर था कि हमारे मन की शक्ति कैसे कार्य करती है। तो उस लेक्चर के अंदर एक बूढ़ी माता भी बैठी हुई थी, वो भी लेक्चर सुन रही थी। जीसस क्राइस्ट ने उसमें कहा कि मन के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो अगर चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकता है। तो वो माता को वो बात जो है वो उसके मन को छू गई और उसे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं इसका प्रयोग भी तो करके देखूं ना, ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन प्रयोग भी तो करके देखना चाहिए। वो घर गई, उसके घर के पीछे साइड में ही एक पहाड़ था, और उस पहाड़ को देखते हुए उसने उस पहाड़ को कहा, ए पहाड़ तू हिल जा, मेरे मन में बहुत शक्ति है ना, तो तू हिल जा। फिर वो पहाड़ नहीं हिला। फिर दूसरी बार उसने उसको आवाज दिया, ए पहाड़ तू हिल जा, फिर भी पहाड़ नहीं हिला। फिर तीसरी बार उसने आवाज दी पहाड़ को, ये पहाड़ तू हिल जा, थोड़ा जोर से आवाज दी, थोड़ा क्रोध से आवाज दी, लेकिन फिर भी पहाड़ नहीं हिला। वो माता वैसे के वैसे वापस जीसस क्राइस्ट के पास आई और उसने कहा कि आपने जो ये वाक्य बोला है आप उसे वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहाड़ के सामने खड़ी होकर के उसको इतना आवाज लगाई कि ये पहाड़ तो हिल जा, लेकिन पहाड़ तो हिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है कि पहाड़ कभी भी हिल नहीं सकता, ये बात को पहले तुम अंदर से निकालो, तब तुम पहाड़ को भी हिला सकते। तो कई चीजें हम देखते हैं कि अपने जीवन में करने से पहले ही हम सोच लेते हैं ये तो हो नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, मुझे पता है पहले से ही। और अगर वो चीज नहीं हुई फिर हम बोलते देखो मैंने बोला था ना नहीं होगा। माना हम पहले से ही कई बातों के लिए पहले से सोच लेते हैं कि ऐसा होना असंभव है या मुश्किल है, ये हो नहीं सकता है, मैं कर नहीं सकती, मेरे द्वारा ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की नेगेटिव बातें हम पहले से ही सोच लेते हैं, तो फिर हमारा मन जो है वो इतनी ताकत नहीं ये करता कि वो कार्य पूर्ण हो सके। तो हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में यूज करना जो है वो सीख जाते हैं, परमात्मा हमें सिखा देते हैं। बुद्धि द्वारा निर्णय करने का कार्य होता है, और बुद्धि जो है उसको थर्ड आई भी कहा जाता है, विवेक शक्ति भी कहा जाता है। हमारी बुद्धि हमें कभी भी गलत निर्णय नहीं दे सकती है और नहीं देती है, वो हमेशा हमें सही दिशा में लेके जाने का प्रयास करती है। और इसीलिए तो हम देखते हैं कि अगर चोर चोरी करने के लिए जाता है, पहली बार अगर कोई चोरी करता है, उसका बुद्धि उसको बार बार, उसके अंतरात्मा कहते हैं उसको, कई लोग उसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो वो बुद्धि आवाज दे रही होती है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए। उसके हाथ कांपते हैं, उसके पांव कांपते हैं, उसको पसीना पसीना हो जाता है, फिर भी वो नहीं सुनता है और फिर भी वो गलत कार्य करता है। और फिर लोग गलत काम होने के बाद फिर पूछते एक दूसरे को बुद्धि कहाँ थी, बुद्धि कहाँ थी। तो बुद्धि हमें सही दिशा ही देती है, और अगर कोई इंसान किसी और की बात सुने ना सुने, लेकिन अगर अपने मन की अपने बुद्धि की बात सुने, तो वो कभी भी जीवन में गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा।
और संस्कार, संस्कार माना हमारी आदतें। कई लोगों की कैसी कैसी आदतें होती है और कहते हैं कि नहीं नहीं हम ये आदत तो बदल ही नहीं सकते, लेकिन लगाई किसने है? ये आदतें हमने लगाई किसने? हमने खुद नहीं लगाई है ना। तो बदलने का कार्य भी किसका होगा? हमारा खुद का ही होगा। तो अगर हम अपनी आदतों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो वो बदल भी जाती है। साइंस भी कहता है कि अगर 21 दिन तक अगर आप कोई कार्य रोज करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो संस्कार आत्मा की एक शक्ति है। आत्मा जो है वो प्रकृति के बीच में रहती है और शरीर को जो है वो कंट्रोल करती है। आत्मा जड़, अमर, अविनाशी ऐसी चैतन्य शक्ति है जिसे पंच तत्व की कोई भी वस्तु से मार नहीं सकती है। और पंच तत्व से बनी हुई चीजों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। आत्मा का लेसन हमने सुना। आज हम परमात्मा के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे कि परमात्मा आखिर कौन है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के प्रति अलग अलग मान्यताएं रखते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है ना। उसके लिए एक बताया जाता है, कहानी बताई जाती है कि 3 अंधे व्यक्ति थे, मित्र थे और 3 मित्र थे और उनको ऐसे बहुत हाथी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ होता है। हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसे उन्होंने बहुत बातें, वो जन्मजात अंध थे। तो जब हाथी के विषय में इतना सारा उन्होंने सुना था तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि हमें ना एक बार तो क्यों ना हो हाथी को देखना है। और इसलिए वो एक बार चले जाते हैं प्राणी संग्रहालय और वहां जाकर के वो सोचते हैं कि हाथी को हम देखेंगे। तो जैसे ही वो जाते हैं तो एक का हाथ जो है वो सूंड के ऊपर चला जाता है और वो हाथ से ही उसको टटोलते हैं कि ये ऐसा होता है कि हाथी ऐसा होता है। दूसरा जो थोड़ा हाइट में कम था तो वो हाथी जाता है, तो जैसे ही जाता है तो उसके पैर हाथी के उसके हाथ में आते हैं, तो वो पैरों को टटोलते हुए देखता है। एक पैर देखता है, फिर दूसरा दिखता है, फिर तीसरा जो है वो जाता है तो उसके पीठ को हाथ लगाता है। उसके हाथ में तो सिर्फ उसका पेट आ जाता है, हाथी का पेट आ जाता है। तो वो तीनों क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एक बोलता है कि हाथी कैसा होता है, तो हाथी खंबे के जैसा होता है। दूसरा बोलता है नहीं नहीं मोटे से रस्से के जैसा होता है। तीसरा बोलता है नहीं नहीं दीवार के जैसा होता है। तो यथार्थ निर्णय तीनों भी नहीं दे सके ना, क्यों? क्योंकि हाथी विशाल है और वो उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या स्पर्श से भी उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हाथी आखिर होता कैसे है। ऐसे ही इस कलयुगी सृष्टि में आते आते हमारी बुद्धि के ऊपर अनेक अनेक बातों का, शास्त्रों का, लोगों के मतों का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि यथार्थ रूप में परमात्मा कैसा है, कैसा दिखता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस कोई भी बात की हमारे पास जानकारी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि कई अंधश्रद्धा के रूप से भी भगवान को मानने शुरू हो जाते हैं कि अगर कोई पत्थर के ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ा करके धूप अगरबत्ती लगा करके रखा हुआ होगा तभी भी उसको फिर भगवान मानना शुरू कर देते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कोई मनुष्य आत्माओं को ही गुरु बनाते हैं, मनुष्य आत्माओं को गुरु बना करके या भगवान बना करके मानते हैं। कई लोगों के ऐसे भी मत है कि भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात मेरे में भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, सारे प्राणी पशु पक्षियों के अंदर भी भगवान है। ऐसे भी कईयों की मान्यता होती है। कईयों की मान्यता ये होती है कि श्री राम जी है भगवान, कईयों की मान्यता होती है श्री कृष्ण जी है भगवान, कोई देवी को मान्यता करने वाले होते हैं तो वो देवी को मानते हैं कि भगवान। लेकिन हम देखते हैं कि परमात्मा के प्रति बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, लेकिन आखिर यथार्थ क्या है? साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है और उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया, तो आखिर यथार्थ परमात्मा का स्वरूप क्या हो सकता है, या कहो कि क्या होना चाहिए ना। कभी हम इसके ऊपर सोचे कि भगवान आखिर कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ रहता होगा, क्या कर्म करता होगा, है ना। तो हम कभी कभी परमात्मा के बारे में कभी तो ऐसे हो जो हम उसके ऊपर विचार करें कि आखिर ये दुनिया बनाने वाला ये विचित्र चित्रकार कौन है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि परमात्मा कैसा है। लेकिन इसमें हम ये आपको नहीं बताएंगे
कि ये परमात्मा है और आप इसको मानना शुरू कर दो आज से। ये मैं नहीं कह रही हूँ और मैं ऐसा कहूंगी भी नहीं, परंतु परमात्मा कौन है इसको जानने के लिए सबसे पहले 5 कसौटियां कही जाती है। जो 5 कसौटियों के ऊपर खरा उतरे वो परमात्मा का स्वरूप है, या उसे आप परमात्मा कह सकते हैं। और परमात्मा को समझने की पहली कसौटी है कि परमात्मा कैसा होना चाहिए, तो वो सभी धर्म में मान्य होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने सबके भगवान अलग अलग हैं, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है, ईश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है। आखिर अगर हम सभी के भगवान, हिंदू मुस्लिम सबके अलग अलग भगवान हैं, तो भगवान ने मनुष्य को एक जैसा क्यों बनाया? 3 बच्चे अगर हमारे सामने रखे हुए होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी पैदा हुए, तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है? बता सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि छोटे बच्चे, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया। एक ही पृथ्वी दी हुई है और उसी के ऊपर सारे मनुष्यों को वास करना है, तो परमात्मा अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, और उन्होंने उसी की तरफ इशारा किया, ऊपर की तरफ इशारा किया, है ना। दूसरी बात, जैसे हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा कैसा है? लाइट स्वरूप है। और गॉड इज वन, परमात्मा एक है और वो लाइट स्वरूप है। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, आप मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था उस समय भी उन्होंने क्या कहा कि ओ गॉड, इन्हें माफ कर दो, इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को कहा ना कि ओ गॉड, इन्हें माफ कर दो, है ना। माना उन्होंने खुद के तरफ कभी इशारा नहीं किया जीसस क्राइस्ट ने। उन्होंने कभी खुद को नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है, एक लाइट स्वरूप है। और इसलिए हम देखते हैं कि चर्च में जब हम जाते हैं तो वहां कैंडल लाइट करके, वहां पर रखी हुई एक बड़ी सी कैंडल के साथ हम अपनी कैंडल को जला करके वहां रख देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो लाइट स्वरूप, गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है। जो मोमबत्ती की जो ज्योत है वो परमात्मा का स्वरूप है। ये इशारा उन्होंने जीसस क्राइस्ट को दिया। गुरु नानक जी है जो उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त कर्ता पुरुष। उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं हूँ वो परमात्मा। उन्होंने कहा एक है, ओंकार है, निराकार है, सत्य है, जिसे काल नहीं खा सकता, ऐसा अकाल मूर्त है। तो परमात्मा का उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। तो एक है और निराकार है। निराकार माना इस शरीर को जैसे आकार कहा जाता है, परमात्मा को हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें निराकार कहा जाता है। तो परमात्मा का ये निराकार स्वरूप है। जापान में एक धर्म के अनुयायी है, एक स्टैंड के ऊपर एक अंगुष्ठाकार पत्थर रख देते हैं और उसके ऊपर वो अपनी धारणा, जो भावना है वो व्यक्त करते हैं। और उनकी भी मान्यता है कि वो जो अंगुष्ठाकार पत्थर है वो शक्ति का सोर्स है, और इसलिए उनके ऊपर वो ध्यान देते हैं। जब मुसलमान भाई जो है वो संगे अस्वद में जाते हैं, काबा का पत्थर कहते हैं, और उन्होंने भी कहा अल्लाह नूर है। उन्होंने भी किसी व्यक्ति को हमारे सामने नहीं रखा है अल्लाह बना करके, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने कहा अल्लाह कैसा है? तो नूर है, लाइट है। और इसीलिए वो भी अल्लाह को ही मानते हैं, उनको चुनते हैं। भारत में जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें पशुपतिनाथ जो है वो नेपाल में है। सारे पशु पक्षियों का जो नाथ है अर्थात मालिक है वो भी कौन है? निराकार। और वहां किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है, और उसी की वो मान्यता है, रखते हैं, और उन्हीं को ही वो पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ। भारत में सबसे पहला मंदिर बना सोमनाथ। सोमनाथ का ऐसा मंदिर है जो विक्रमादित्य राजा को स्वप्न में साक्षात्कार हुआ था लाइट का, और उसी लाइट को उन्होंने शिवलिंग का आकार बना करके मंदिर में स्थापित कर दिया था। और जो बीच में है त्रिपुंड लगाते हैं और बीच में लाल बिंदी लगाते, वहां पर उसने कोहिनूर का हीरा जड़ा।
और उनकी भी मान्यता है कि उनको जो स्वप्न में साक्षात्कार हुआ था लाइट का, वैसा ही तेजस्वी वो तेज वो कोहिनूर से निकलता था। तो उस कोहिनूर से वो तेज उन्होंने अनुभव किया। तो उन्होंने भी परमात्मा को निराकार स्वरूप में ही याद किया। निराकार स्वरूप में ही उन्होंने पहला मंदिर जो है वो सोमनाथ का बनाया। विश्वनाथ, सारे विश्व के ऊपर राज्य करने वाले परमात्मा निराकार। अमरनाथ, जो मनुष्य को अमर पद की प्राप्ति करा देता है, क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। जब हम आत्मा अपने आप को समझेंगे तभी हम परमात्मा को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं या जान सकते हैं, और तभी हमें अमर पद की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अमरनाथ नाम रखा है। रामेश्वरम, जहाँ राम ने भी शिवलिंग की पूजा की, उस स्थान को रामेश्वर, जो राम का भी ईश्वर है, अर्थात उनसे भी तो कोई ऊंचा है जिनको उन्होंने मान्यता दी, और वो कौन है? तो निराकार शिवलिंग, उनको उन्होंने पूजा था और उसको मान्यता है। तो सर्व धर्म के अंदर अगर हम देखें कि परमात्मा को निराकार रूप से ही मान्यता है। कोई भी धर्म में अगर आप देखेंगे शारीरिक आकार को नहीं रखा हुआ है, शारीरिक कोई शरीरधारी व्यक्ति को नहीं रखा हुआ है, तो निराकार को ही रखा हुआ है, और उन्हीं की ही सभी धर्मों में मान्यता है। और इसलिए आपने देखा होगा भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और वो कहीं पर भी नहीं बदले हैं। वैसे तो अगर हम देखेंगे साउथ साइड में अगर आप जाएंगे तो यल्लम्मा, अयप्पा, तिरुपति बालाजी, इनके टेम्पल है। नॉर्थ साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां श्री कृष्ण को मान्यता है, श्री राम को मान्यता है। अगर आप कलकत्ता की तरफ जाएंगे तो वहां पर देवियों की मान्यता है, देवियों की पूजा होती है। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ गणेश जी की ज्यादा मान्यता है ना। हर स्टेट में जो शरीरधारी देवी देवता है, हर स्टेट में बदले हुए हैं। हर स्टेट में अलग अलग देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन शिवलिंग कहीं पर भी नहीं बदला है। और उसकी पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी मान्यता है, और उनको उसी रूप में पूजा जाता है, निराकार। शिवलिंग को कोई आकार नहीं है, माना नाक, मुख, आंख ऐसे तो कुछ दिखाया नहीं है, बस एक अंगुष्ठाकार पत्थर है और उसको त्रिपुंड लगाते और बीच में लाल बिंदी लगाई जाती। तो सभी धर्म के अंदर आप देखेंगे, हम भी हिंदू धर्म के अंदर पूजा हम करते हैं, और पूरी पूजा मैंने कर ली और अगर मैंने दिया नहीं जलाया तो दीप नहीं जलाएंगे तो पूजा सफल होगी, संपूर्ण होगी? नहीं हो सकती। पुराने जमाने के लोग जो है वो आज भी जब लाइट लगती है, दिया जलता है, तो पहले हाथ जोड़ते हैं। ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, परमात्मा का रूप जो है वो ज्योति स्वरूप है। चाहे फिर आप उसको दिए की ज्योति कहे, चाहे आप उसे मोमबत्ती की ज्योति कहे, लेकिन परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है, और इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरी कसौटी है परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा होगा तो वो न्यारा होगा, सर्व से न्यारा, अलग होना चाहिए ना। हमारे जैसे आए, गर्भ में प्रवेश किया, जन्म लिया, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, संसार संभाला, बस इतना ही। सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, है ना, तकलीफ भी हो गई, परीक्षाएं भी दे दी, ऐसा है परमात्मा। वो अलग होगा, हम सभी से अलग होगा, सर्व से न्यारा। इसलिए उनको पहचानने की दूसरी कसौटी ही यही है, परमात्मा सर्व से न्यारा होगा, अर्थात सबसे अलग होगा। वो जन्म मृत्यु में नहीं आता, वो कर्म फल में नहीं आता है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं अकाया हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अजोनी हूँ। माना कोई भी योनि में नहीं आते। ये नहीं कि प्राणी, पशु, पक्षी किसी में भी प्रवेश कर लिया, क्या करेंगे? तो किसी में भी प्रवेश करके क्या करेंगे? अकाया हूं, अर्थात मुझे काया नहीं है, शरीर नहीं है, मैं शरीरधारी नहीं, मैं जन्म मृत्यु से न्यारा हूं। ये गीता में वर्णन किया हुआ है, परमात्मा के प्रति वर्णन किया हुआ है। मैं कैसा हूं ये भी उन्होंने बताया
कि मैं पर्वतों में हिमालय के जैसा हूँ, मैं वृक्षों में वट वृक्ष की तरह हूँ, मैं नदियों में ब्रह्मपुत्र हूँ, है ना। माना जो इस संसार की सबसे ऊंची ऊंची चीजें हैं, परमात्मा का वर्णन उन्हीं के साथ कंपैरिजन होता है। मैं सबसे ऊंचा, माना इस संसार की जो अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजें हैं, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजों की तरह वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उनको कहते भी है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो वो सबसे अलग है। वो जन हमारे जैसा गर्भ में प्रवेश करके नहीं आएंगे, हमारे जैसा मृत्यु को प्राप्त नहीं। अगर वो भी जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाए, वो मुक्ति कौन देगा? जीवन मुक्ति कौन देगा? इसीलिए वो सर्व से न्यारा है, सबसे अलग है ना। वो कर्म नहीं करते हैं, करन करावन हार कहते हैं। वो करा कर लेते हैं, करते नहीं है, करा करके लेते हैं, किसी और से करा कर लेते हैं। तीसरी कसौटी, परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। परमात्मा एक ही है जो सबका माता पिता है, लेकिन उनको कोई माता पिता नहीं। परमात्मा एक ही है जो सबका गुरु है, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता से बड़ा हो सकता है, अपने गुरु से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आखिर गुरु के सामने तो झुकेंगे ना। स्वामी विवेकानंद इतने बड़े थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस से आगे नहीं थे ना, बड़ा नहीं कहेंगे ना उसको। कृष्ण जन्म में कृष्ण कितने भी बड़े थे, लेकिन यशोदा माता को उतना ही आदर देते थे ना, उनसे बड़े तो नहीं हुए। ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो सबसे बड़े गिने जाते हैं, लेकिन निवृत्ति महाराज अगर उनको मार्गदर्शन न करते थे तो बड़े कैसे बनते? है ना? गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य उन्नति को कैसे प्राप्त करेगा? है? तो त्वमेव भगवान जो है वो सभी का माता पिता है, सभी का गुरु है, स्वामी है, लेकिन उनका कोई स्वामी नहीं, उनका कोई गुरु नहीं, उनका कोई माता पिता नहीं। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। और जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो कर्म फल में नहीं आते, इन सबसे अलग है। तभी तो वो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं ना। इसीलिए परमात्मा के जो भी देवी देवता है उनको कहेंगे सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, लेकिन परमात्मा की महिमा ऐसे नहीं गाई जाती। परमात्मा की महिमा में शब्द ही अलग होते हैं। तू प्यार का सागर है। अगर आप समुद्र के किनारे जाएंगे, आपको चारों ओर क्या दिखाई देता है? पानी 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 पानी, कुछ नहीं। उनकी तुलना ही सागर के साथ की जाती है। तो प्यार का सागर है, तो शक्ति का सागर है, तो गुणों का सागर है ना। आनंद का सागर है, सुख का सागर है, सागर है। कंपेयर देखो किस चीज के साथ की जाती है भगवान, सागर के साथ उनकी तुलना होती है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है और सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। और इसलिए गीता में भी उनके लिए लिखा हुआ है, जब अर्जुन को साक्षात्कार हुआ था, उन्होंने कहा था मुझे ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। तो उसको हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, तेज का साक्षात्कार हुआ था, कोई व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ। और वो तेज वो अर्जुन सहन नहीं कर सका। उसने कहा मैं बस करो, मैं ये तेज सहन नहीं कर पा रहा, आप मुझे मोहिनी रूप का साक्षात्कार। फिर उसको मोहिनी रूप का साक्षात्कार। तो ओरिजिनल परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो हजारों सूर्यों से तेजो। ये तो कंपैरिजन के लिए कहा जाता है, तुलना के लिए कहा जाता है। वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनकी तुलना जो है वो हजारों सूर्यों से। आप देखिए, एक सूरज की तरफ भी हम आंख उठा करके नहीं देख सकते,
1000 सूर्य का तेज क्या होगा, इतना तेजस्वी होगा। और जो भी साधु संत है, आप अगर देखेंगे उनको हर एक को साक्षात्कार हुआ है परमात्मा का, तो वो लाइट स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद को प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, महात्मा बौद्ध को प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, जीसस क्राइस्ट को प्रकाश का साक्षात्कार हुआ था, मीरा को लाइट दिखाई दी। भले वो श्री कृष्ण के भक्त थी, लेकिन उसके हमेशा उसको देखने के बाद भी लोगों को लाइट ही दिखाई देती, और उसको भी प्रकाश का साक्षात्कार हो। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। चौथी कसौटी है, परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, और इसलिए हमारे बुद्धि में, समझ में कोई बात नहीं आती है तो कहते भगवान जानता है। भगवान सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। कर्म का सिद्धांत वो जानता है, कर्म फल का नियम वो जानता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को वो जानता है, हमारे दुख का कारण वो जानता है। परमात्मा ही ऐसा है जो हमें कारण बता सकता है कि आज हम दुखी है तो क्यों दुखी है, हम परेशान हैं तो क्यों है, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं होता है सिवा भगवान। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने। और पांचवी कसौटी है, परमात्मा सदा विधाता है, सदा देने वाला है। वो कभी भी हमसे लेने की अपेक्षा नहीं करता है कि तुम ये करो, तुम अगर 9 दिन उपवास करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम 10 दिन ये व्रत करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर आपके बच्चे ने आपसे कोई चीज मांगी तो आप उसको क्या कहते हैं, एक दिन भूखा रह के दिखाओ फिर दूंगा, ऐसा बोलते हैं? बोलेंगे उसको तुम एक दिन उपवास करो फिर मैं आपको ये चीज ला के दूंगा। माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे भूखा देख सकते हैं, भूखा रख सकते, ऐसे कहेंगे एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ 1 महीना तो मैं आपको दूंगा? नहीं, वो सदा विधाता है, वो उसको हमारे से कोई अपेक्षा नहीं, उसको चाहिए क्या हमारे से। कहते हैं भगवान भावना का भूखा होता है, उसको भाव चाहिए। ऐसे नहीं कि उपवास करो तो मैं प्रसन्न, नहीं तो मैं कोपित हो जाऊंगा, रुष्ट हो जाऊंगा, फिर बहुत बारिश हो जाएगी, ऐसे नहीं। भगवान कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा माता पिता है, वो हमारे से ऐसी अपेक्षाएं कैसे रख सकता है, नहीं रखता है। हमसे कुछ भी नहीं चाहता है सिवाय भावना के। और इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, फल पत्र पुष्प से मैं प्राप्त नहीं होता। अगर भगवान को ये फल पत्र पुष्प ही चाहिए तो ये तो उसी की दुनिया के है ना, उसी ने ही बनाए हुए हैं, उसको ही उसी में से चाहिए, और ये देंगे तभी वो प्रसन्न होगा? नहीं। एक साधारण माता पिता अपने बच्चे के जीवन के कल्याण के लिए या अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, साधारण से माता पिता। तो भगवान तो ऊंचे से ऊंचा है ना, वो ऐसे रखेगा हमारे से अपेक्षाएं? नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखता है। वो हमारे से कोई अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा रहित प्रेम सिर्फ भगवान ही कर सकता है, निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम एक भगवान के सिवाय किसी का नहीं हो सकता है। एक ही निराकार परमात्मा है जो हमसे इतना उच्च कोटि का प्रेम कर सकता है, निस्वार्थ, निश्चल। तो वो सदा विधाता है। इसलिए कहते हैं भगवान देता है तो चुप फाड़ के देता है। परमात्मा देने के लिए आया हुआ है, लेकिन कई बार हमें अपनी ही झोली में थोड़ा सा देखना चाहिए, कहीं कुछ लीकेज तो नहीं। तो ये परमात्मा को जानने की 5 कसौटियां है, और इसके आधार से हम समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है। कईयों की मान्यता ये भी हो जाती है परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में। गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। ये उन्होंने वचन दिया हुआ है।
भगवान ने ये वचन दिया है, जब जब धर्म की जब जब अधर्म हो जाता है तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। आऊंगा इसका मतलब आप अगर कहेंगे बहन जी को दीदी मैं कल सेंटर में आऊंगी, आऊंगी माना वहीं रहते हैं क्या हम तब तक? नहीं, हम अपने घर जाते हैं, अपनी जगह जाते हैं, अपना जो स्थान होगा वहां जाते हैं और फिर कल आएंगे ना। तो परमात्मा ने वचन दिया जब धर्म की ग्लानि हो जाती तब मैं आऊंगा। आऊंगा अर्थात वो इस सृष्टि पर व्यापित नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। अगर आप सोच के देखिए भगवान की महिमा में लिखा है कि तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है। अगर भगवान अगर कण कण में व्यापक होता था तो इस दुनिया में क्या होना चाहिए था? शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए था, आनंद होना चाहिए। अगर कोई ग्लास के पानी में, ग्लास भर पानी में एक चम्मच शक्कर मिला दे तो पीने वाले को पता नहीं चलेगा उसमें शक्कर है या नहीं? पता चलेगा या नहीं? अगर आप नमक डालेंगे तो पता चलेगा या नहीं? चलता है ना। अगर एक चम्मच शक्कर भी अपना गुण छोड़ देती है पानी में तो भगवान प्यार का सागर है। अगर वो व्यापक होता था हर चीज में तो वो अपना गुण नहीं छोड़ता था, छोड़ते थे ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो आज तक द्वापर युग से लेकर साधु संत महात्माएं जंगलों में भटक रहे हैं, गुफाओं में जा रहे, कंदराओं में जा रहे, हिमालय में चढ़ रहे हैं। क्यों? भगवान को ढूंढने के लिए। गौतम बुद्ध को पता नहीं था कि भगवान सर्वव्यापी है। क्यों ढूंढने के लिए निकले? अपने घर बार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ करके क्यों निकले? क्या उन्हें पता नहीं था भगवान सर्वव्यापी है? वही ढूंढ लेते थे। आदि शंकराचार्य अपनी माँ को छोड़ करके भगवान को ढूंढने के लिए निकले और माँ को वचन दिया जब जरूरत होगी मुझे पुकारना मैं आ जाऊंगा। क्यों? उन्हें पता नहीं था भगवान माँ बेबी बैठा हुआ है? पता था ना, लोगों को ज्ञान तो था ना। क्यों ढूंढने के लिए निकले? अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में बैठा हुआ नहीं है। अगर भगवान मेरे में भी है, भगवान आप में भी है, तो आज हम देखते हैं दुनिया में क्या कृत्य चल रहे। क्या एक भगवान दूसरे भगवान का कत्ल कर रहा है, खून कर रहा है? एक भगवान दूसरे भगवान का रेप कर रहा है? ऐसे कर्म हो रहे ना दुनिया में। चोरी कर रहा है। ये कर्तव्य है भगवान के, सर्वव्यापी है ना। ऐसा सर्वव्यापी तो नहीं। कुत्ते बिल्ली सब में भगवान बैठा हुआ है। तो अगर मुझे कोई कुत्ता बोले तो मुझे अच्छा लगता है, गधा बोले तो अच्छा लगता है। क्यों? भगवान बैठा है ना उसमें। नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता है। अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम बुलाते हैं भगवान बचा लो, तो हमारे अंदर के भगवान को क्यों नहीं बुलाते? बाहर के भगवान को क्यों मंदिरों में जाते, क्यों व्रत करते? परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं बैठा हुआ है। हाँ, वो आता जरूर है, लेकिन कब आता है? जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती तब वो आता है और आकर के अधर्म को नाश करता है, सत्य धर्म की स्थापना करता है। और अधर्म कौन से? तो आज संसार में व्यापक क्या हो गया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इतने व्यापक हो गए, हर मनुष्य आत्मा में बैठे हुए। और इस अधर्म का नाश करते परमात्मा। और सत्य धर्म क्या है आत्मा का? आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्ति, यह आत्मा का स्वधर्म है। शांति कोई ढूंढने की वस्तु नहीं है। कई लोगों को शांति नहीं मिलती है तो पहाड़ी पे जाके बैठेंगे, बगीचे में जाके बैठेंगे, मंदिर में जाके बैठेंगे। कहते हैं क्यों भाई इधर क्यों आके बैठे? नहीं, जिन्हें शांति चाहिए। तो ये उसी प्रकार से हो गया कि रानी का हार गुम हो गया, उसने सब जगह ढूंढा,
सिवाय अपने गले के, है ना। तो आज शांति और कहीं भी हमें नहीं मिल सकती। अगर मेरा मन अशांत है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। फिर पहाड़ी पे चले जाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति है। यह आत्मा को प्राप्त तभी होगा जब वो स्थिर हो जाएगी अपने स्वरूप में। जब हम आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते, तब हमें शांति का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। यह आत्मा की ओरिजिनल गुण है। तो परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, उनका स्वरूप ही निराकार है, बिंदु स्वरूप है, और वो गुणों के सागर। उनका नाम है परम पिता शिव परमात्मा। शिव शब्द का भी अर्थ बताया जाता है। आजकल हम देखते हैं दुनिया में किसी का नाम शांति होता है, लेकिन उनमें शांति जरा भी नहीं होती। किसी का नाम प्रेम होता है, लेकिन प्रेम जरा भी नहीं होता है। परमात्मा का नाम शिव है। उनका शिव शब्द का अर्थ भी बताया जाता, शिव माना बिंदी। और इसलिए पहले व्यापारी लोग जो है, जब पॉइंट देते थे ना, फुल स्टॉप देते थे, तो कहते थे शिव दो, शिव माना बिंदी। शिव माना कल्याणकारी। परमात्मा इतना कल्याणकारी है सारे संसार के अंदर। वही एक है जो हर आत्मा का कल्याण करते, हर पशु पक्षी का कल्याण करते। और इसीलिए जब घर में पहले जमाने में किसी के ऊपर परिस्थिति आती थी ना, तो पहले शिवलिंग को पानी में डालते थे और उसको पुकारते थे, उनका आह्वान करते थे, आओ बचाओ, आओ बचाओ। वही एक ही है जो कल्याण करते। और शिव माना शांति। घर में कई झगड़े होते थे ना, कहते थे शु 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 माना शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। शिव माना शांति के सागर। तो परमात्मा जो है वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, गुणों के भंडार है, मुक्ति जीवन मुक्ति के वो दाता है। क्यों मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता? क्योंकि वो स्वयं मुक्त है, जन्म मृत्यु से, कर्म फल से मुक्त है, और इसीलिए वो जीवन मुक्ति के दाता है। और उनके हर गुण की तुलना जो है वो सागर के साथ, आप ये चित्र देख रहे होंगे, उसमें पढ़िए, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सागर के साथ। और परमात्मा एक ही ऐसा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि वो अकाल मूर्त है, जिसे काल कभी नहीं कर सकता। एक ही निराकार परमात्मा अकाल मूर्त है। और हम आत्मा को भी वो अकाल मूर्त बनाते हैं कि अगर हम आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा को तो काल खा ही नहीं सकता, आत्मा भी अकाल मूर्त है। परमात्मा जो है निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, और वो 5 कसौटियां, सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसे प्यारा है, सर्वज्ञ है और सदा विधाता है। तो परमात्मा को अगर हमें याद करना है, तो आज तक हम देखते हैं कि भगवान को याद करते हैं। हाँ, आज कई लोग मानते भी है कि मैं इतना भक्ति करता, फिर भी भगवान कईयों को दिखाई नहीं दिए या प्राप्ति नहीं हुई, तो कईयों ने भगवान को मानना ही छोड़ दिया। आपके घर में लाइट लगी हुई है, अगर आप देखें इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिक बातें हैं, उसका थोड़ा ज्ञान होगा आपके पास, तो आप समझ सकते हैं कि एक तार को अगर दूसरी तार से जोड़ना है, करंट पास करना है, तो वो जो वायर होती है उसके ऊपर का कवर निकालना पड़ता है। और जब वो कवर निकल जाता है, तो अंदर की जो तारें बची हुई है, उनको कनेक्ट करने से ही इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। रबर अगर होगा, तो रबर एक वायर की दूसरी वायर से गांठ बांधेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो सकता। ऐसे ही आज तक हम भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आह्वान करते हैं, परंतु फिर भी प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम खुद को भी देह समझते हैं और परमात्मा को भी देह में बिठा देते हैं और उसी स्वरूप में याद करने की कोशिश करते हैं,
तो विनाशी शरीर को याद करेगा तो प्राप्ति विनाशी ही होगी। अगर मैं अविनाशी आत्मा निराकार अविनाशी परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊं तो जो मुझे प्राप्ति होगी वो भी अविनाशी हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम भगवान को याद करें तो कभी भी निराकार पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में अगर हम याद करते हैं तो यही यथार्थ विधि है परमात्मा को याद करने की और परमात्मा से संबंध जोड़ने की। और जब हम उस रीति से परमात्मा को याद करेंगे तो आप देखिए निश्चित ही आपको उससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। ठीक है, ओम शांति। आप ये 5 कसौटियां मैंने जो बताई यहाँ पर, तो आप ये 5 कसौटियों के ऊपर आप सोच के आना और आपको क्या लगता है, आपको कोई कंपलसरी नहीं है, आप इनको ही मानो उनको ही मानो, आप जिन्हें भी मानते हैं आप 5 कसौटियों को यूज करके देखो कि भगवान आखिर यथार्थ रूप से कैसा होना चाहिए, है ना। अगर उसने एक दुनिया बनाई है, एक जैसे मनुष्य बनाए हैं, एक जैसा उनका खून बनाया हुआ है, तो वो कौन होगा और वो कैसा होगा और वो कैसा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? तो आप आज दिन भर में इसके ऊपर विचार सागर मंथन कर सकते हैं और फिर कल बता सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। अब हम कुछ देर के लिए पहले परमात्मा को याद करेंगे।